आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉरर मूवी डोंट लुक बैक को। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं डिफरेंट न्यूज़ क्लिप्स जिसमें कुछ लोग दूसरों को मार रहे होते हैं। एंकर्स भी पीछे वॉइस ओवर में यही बोलते हैं कि ये लोग बुज़दिल और बेशर्म हैं जो लोगों की हेल्प करने की जगह बुज़दिलों की तरह खड़े होकर देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं अपनी फिल्म की मेन कैरेक्टर कैथलीन को, जिसका आज जन्मदिन होता है और उसके पापा उसके लिए पैनकेक्स बनाते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है और कैथरीन दरवाज़ा खोलने जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दो चोर अंदर घुस जाते हैं और दोनों बाप बेटी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। एक चोर कैथलीन को गन की बैग से मारकर उसके पापा को गोली मार देता है और कैथरीन के पापा उसके ही सामने दम तोड़ देते हैं। फिर कहानी 9 महीने आगे बढ़ती है और कैथलीन अब उस हादसे से उबरने के लिए साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेने लगी है, क्योंकि अब उसे हेलुसिनेशन आते हैं और वो इसका मेडिसिन भी लेती है। फिर वो अपने घर पहुंचती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड जॉश से मिलती है। जॉश से थोड़ी देर बात करने के बाद जॉश अपने काम के लिए निकल जाता है और कैथलीन भी अपनी जॉगिंग के लिए पार्क चली जाती है। पार्क में एक आदमी गुंडे की तरह दिख रहा होता है। कैथरीन उसे नोटिस करती है और जोर से भागने लगती है। तभी उसकी बोतल अचानक से नीचे गिर जाती है, तो एक आदमी उसे उठाकर कैथरीन को दे देता है और अपना नाम डगलस बताता है। कैथलीन भी उससे अपना नाम बताती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही कैथलीन आगे बढ़ती है, तभी एक आदमी आकर डगलस को जोर से मारने लगता है। कैथलीन और आसपास के सभी लोग डगलस को पीटते हुए देखते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। एक महान मनुष्य तो वीडियो ही बनाने लगता है। तभी डगलस कैथरीन की तरफ देखकर मदद की गुहार लगाता है और कैथरीन, जो आदमी वीडियो बना रहा होता है, उसका फ़ोन छीनकर पुलिस को कॉल कर देती है। फिर कैथलीन पुलिस स्टेशन में कातिल का स्केच बनवाती है। वो घर आकर आराम कर ही रही होती है कि टीवी पर डगलस की न्यूज़ चलने लगती है। न्यूज़ एंकर बताता है कि डगलस की मौत हो गई है, जिसे सुनकर कैथलीन बहुत दुखी होती है। वो बताता है कि डगलस एक अच्छा आदमी था जो लोगों के लिए बहुत चैरिटी का काम करता था, और एंकर उन लोगों को भी कोसता है जिन्होंने डगलस की हेल्प नहीं की और तमाशा देखते रहे। अगले दिन गिल्ट के चलते कैथलीन डगलस के लिए हो रही प्रेयर्स में शामिल होती है, जहां उसे अल्थिया नाम की लेडी मिलती है जो उस दिन पार्क में मौजूद थी। तभी वहां डगलस का भाई ल्यूकस आ जाता है, जो डगलस के कातिल को जल्द पकड़वाने की कामना करता है, और उनको भी जो उस दिन पार्क में मौजूद थे, फिर भी उन्होंने डगलस की मदद नहीं की। ये सुनकर अल्थिया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां खड़े सभी लोगों की कैंडल्स अचानक से बुझ जाती है। उसके बाद जॉश कैथलीन का मूड ठीक करने के लिए उसे कॉफ़ी शॉप लेकर जाता है, जहां दो लड़के डगलस की वीडियो देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का अचानक से बताता है कि जिसने ये वीडियो बनाई है, नेथन, वो इस कॉफ़ी शॉप के ऊपर रहता है। ये सुनकर कैथलीन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जॉश उसे बोलता है कि ये एक इत्तेफाक है। फिर भी कैथलीन का मन नहीं मानता और वो रेस्टोरेंट से जाने लगती है। जैसे ही कैथलीन रेस्टोरेंट से निकलती है, नेथन की लाश उसके सामने आकर गिरती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे कोई परछाई दिखती है। ये देखकर कैथलीन बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में उन सभी लोगों को बुलाया जाता है जो उस दिन पार्क में मौजूद थे। उनमें अल्थिया, टोनी, कर्ट और मारिया शामिल थे। पुलिस उन्हें बताती है कि मीडिया उनके पीछे पड़ी है और उनको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना चाहती है, ताकि सभी के सामने वो एज अ विलन पोर्ट्रे हो सकें। इसीलिए उन लोगों को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। तभी ल्यूकस वहां अचानक से आ जाता है और वहां बैठे सभी लोगों को देखकर आग बबूला हो जाता है और पुलिस को सभी को अरेस्ट करने की अपील भी करता है। लेकिन पुलिस उसे बाहर ले जाती है और कहती है इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। तभी कैथलीन डिटेक्टिव बॉर्ड को बताती है कि उसने कोई परछाई देखी, लेकिन बॉर्ड उसका यकीन नहीं करता, क्योंकि जॉश ने उसे पहले ही कैथरीन के हेलुसिनेशन के बारे में बताया होता है। इसीलिए कैथरीन जॉश से काफ़ी नाराज़ होती है और उससे झगड़ के आगे निकल जाती है, जहाँ एक आदमी बाइबल के वर्स पढ़ रहा होता है।
अचानक से कैथरीन उसे पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो वो बताता है कि वो लूक चैप्टर 10:27 का है, जिसमें लिखा है, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उन पास सभी के लिए प्लान्स हैं, हमें सिर्फ उनके संकेतों को समझना है। कैथरीन घर आकर डगलस का वीडियो देखती है, जिसमें वो बेघर महिलाओं के लिए आशियाना देने की बात करता है और धीरे धीरे अचानक वो आगे बढ़ने लगता है। कैथरीन अपना लैपटॉप डर से बंद कर देती है, लेकिन अचानक से डगलस का गोश्त उसके बगल में आ जाता है और वो काफ़ी डर जाती है। रात में कैथरीन को किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, तो बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। जब वो बाहर चेक करने जाती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन अचानक से ही पीछे से उसे कोई घसीटने लगता है। लेकिन तभी जॉश आकर उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन डगलस का भाई ल्यूकस उन सभी का नाम पब्लिक कर देता है न्यूज़ में जाकर, जो उस दिन पार्क में मौजूद थे। तभी अचानक से कैथरीन को आइडिया आता है कि जैसे उस दिन उसने कुछ अजीब नोटिस किया था, क्या पता सभी ने कुछ न कुछ अजीब नोटिस किया हो ताकि कातिल तक पहुंच जाएं। और वो सीधे जाती है कर्ट के घर, जहां एक कौवा कर्ट की खिड़की से आकर टकरा जाता है। कैथरीन के डगलस के गोश्त के बारे में पूछते ही कर्ट उसे निकाल देता है। कैथरीन घर से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक बोर्ड पर ल्यूक 10:27 का वर्स लिखा दिखता है और वो गाड़ी बैक कर लेती है। वहाँ उस तरफ कर्ट के घर में लाइट चली जाती है। वो बेसमेंट में चेक करने जाता है और स्विच ऑन कर देता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई है, तो वो वहाँ से भागता है, लेकिन कोई अचानक से उसे पीछे खींच लेता है। जब कैथरीन कर्ट के घर पहुँचती है तो उसे बेसमेंट में कर्ट की लाश मिलती है, जिसकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली होती है। और ये बात हर जगह फैल जाती है। सबको लगता है ये कर्मा है और सभी लोग जो बचे हुए होते हैं उनको बुरा भला कहने लगते हैं। इस सब के बीच कैथरीन चर्च जाती है, जहां फादर ल्यूक 10:27 वाला वर्स पढ़ रहे थे, जहां अचानक से ही उसे डगलस की स्पिरिट दिखाई देती है और वो घबराकर चर्च से बाहर चली जाती है। वहां ल्यूकस भी होता है और वो कैथरीन के पीछे बाहर आता है। कैथरीन उसे बताती है कि उसे ड्यूकलिस की स्पिरिट हर जगह दिखती है, जिस पर ल्यूकस भी उसे बताता है कि उसे भी हर जगह डगलस की स्पिरिट महसूस होती है। जिसके बाद ल्यूकस कैथरीन से बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस बुलाता है, जहां ल्यूकस कैथरीन को उसके भाई की हेल्प ना करने की वजह पूछता है। तो कैथरीन उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उस समय वो फ्रीज हो गई थी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर। वो कहता है कोई बात नहीं। वो दोनों मिलकर स्पिरिट्स के ऊपर कुछ बात करते हैं, जिसमें ल्यूकस बताता है कि जिन लोगों की आत्मा का कोई काम अधूरा रह जाता है वो बाद में अपना बदला पूरा करके काम करते हैं। इसके बाद रात को कैथरीन अपने घर के लिए निकल ही रही होती है कि अचानक से उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर उसी आदमी की बॉडी पड़ी है जिसने डगलस को मारा था। ऑफिसर सभी को बताते हैं कि ड्रग्स की ओवरडोज से वो मारा गया। जब ल्यूकस ऑफिसर से पूछता है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा, तो ऑफिसर बताते हैं कि वो चोर है, शायद उस दिन चोरी के इरादे से ही उसने हमला किया हो। सबको लगता है उसी ने नेथन और कर्ट को मारा था, लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि कैथरीन को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, चोर का कर्मा है। उसके बाद कैथरीन घर पहुंचती है तो उसे मारिया का कॉल आता है, जो बताती है उसने और कर्ट ने उस दिन पार्क में कुछ देखा था। कैथरीन तुरंत मारिया के घर के लिए निकलती है। जैसे ही वो मारिया के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और टीवी चालू होती है। वो जैसे ही मारिया की कुर्सी सीधा करती है, वो देखती है वहाँ मारिया की लाश होती है। कैथरीन उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ऑफिसर वार्ड उसे बुलाकर उस पर शक जाहिर करते हैं, क्योंकि हर जगह मर्डर स्पॉट पर कैथरीन मौजूद होती थी। कहीं ना कहीं कैथरीन पर ही मर्डर का शक उन्हें हो रहा था। कैथरीन उन्हें कहती है कि आखिर वो ये सब क्यों करेगी। तो ऑफिसर बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कैथरीन के दिल में गिल्ट है कि उसने उस दिन डगलस की हेल्प नहीं की।
और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर अब इस केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से कैथरीन मिलेगी तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कैथरीन पुलिस स्टेशन से निकल ही रही होती है कि जॉश वहां अचानक से आ जाता है। कैथरीन को शक होता है, इसलिए वो गेट नहीं खोलती। तो जॉश बोलता है कि वह अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है और वो लोग साथ में चलेंगे। जैसे जॉश आगे निकलता है, कैथरीन को डगलस की आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कैथरीन एक अजीब से घर में जो पूरी तरह से बिखरा और टूटा हुआ था उसमें उठती है। वो आगे बढ़ती है तो उसे टॉनी की लाश मिलती है जिस पर चूहे घूम रहे होते हैं। फिर अगले रूम में उसे अल्थिया आधी बेहोश हालत में मिलती है। तभी रेडियो में लूक 10:27 का वर्स बजने लगता है। कैथरीन को क्लिक होता है कि ये बाइबल का फ्रेज नहीं बल्कि द बुक ऑफ ल्यूक का है। अब यहाँ आता है फिल्म का रियल क्लाइमेक्स, जब ल्यूकस गन लेकर आता है, मतलब उसने ही अभी तक सभी का खून किया था। तभी ल्यूकस बोलता है कि डगलस ही उसके लिए सब कुछ था और सबको मार के वो कैथरीन से खुद पर ही गन चलवाएगा ताकि सबको लगे कि सबको मारकर उसने खुदकुशी कर ली। तभी अल्थिया ल्यूकस को डिस्ट्रैक्ट करती है और कैथरीन वहां से भागती है और भागते भागते वो एक रूम में जाती है जहां उसे एक रॉड मिलता है जिससे मारकर वो ल्यूकस के हाथ से गन गिरा देती है। लेकिन ल्यूकस कैथरीन को धक्का देकर उसको पॉलिथीन से चोक करने लगता है। लेकिन अचानक तभी वहां एक कौवा आ जाता है जिससे ल्यूकस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो कैथरीन के लिए गोल्डन चांस साबित होता है क्योंकि वो अपने हाथों में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ल्यूकस के गले में घुसा देती है और उस पर गन से फायर कर देती है जिससे डिसबैलेंस होकर ल्यूकस गिर जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर बेड का सीन दिखाई देता है जो कैथरीन से बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो। लेकिन कैथरीन उसे बोलती है कि वो लकी नहीं है बल्कि उसके साथ कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो अपने पापा के साथ उसी दिन की तरह बैठी है और हमें पता चलता है कि अभी तक जो भी इंडिकेशन उसे मिल रहा था वो सब उसके पापा ने दिया था ताकि वो उसे ल्यूकस से बचा सके। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां ल्यूकस बेड पर पड़ा है और वहां अल्थिया आती है ल्यूकस से मिलने और वो रिवील करती है एक और ट्विस्ट। वो बताती है कि डगलस जैसा दिखता था वैसा था नहीं। एक दिन जब उसको ज़रूरत थी तो वो डगलस के बनाए हुए घर में गई थी और डगलस ने उसे बोला था कि वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन एक रात वो उसके कमरे में आया और उसने उसका रेप किया। वो वहाँ रहने वाली सभी मजबूर औरतों के साथ यही करता था। और अल्थिया बताती है कि उसी ने 200 रुपये देकर उस आदमी को डगलस को पीटने को बोला था, लेकिन उसने ज़्यादा मार दिया और डगलस की मौत हो गई। वो डगलस की मौत नहीं चाहती थी, वो तो बस चाहती थी कि जितना उसने सबको कष्ट किया उसको भी कुछ मिलना चाहिए। और आथिया पार्क में जॉगिंग करने नहीं गई थी बल्कि डगलस की पिटाई ही देखने गई थी। लास्ट में वो ल्यूकस से बोलती है कि कर्मा एक बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ है, क्योंकि देख लो बदले ने तुमको क्या दिया। अभी तुम ना बोल सकते हो ना चल सकते हो और जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम जेल में जाओगे। और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही टीवी ऑन हो जाती है जिसमें डगलस की पिटाई का वीडियो चल रहा था। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है और मूवी का हो जाता है दी एंड।